हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का इम्पोर्टेंस देखते हैं। ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंस है और ये चैप्टर कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सबसे पहले आप जो बीकॉम का एग्जाम देते हो, वहां पे भी चैप्टर आपका अवेलेबल है। देन सेकंड है, अगर आप बैफ करते हो वहां पे भी आपका ये चैप्टर अवेलेबल है। देन उसके बाद अगर आप सीएस करते हो, सीएस में भी आपका चैप्टर अवेलेबल है। देन उसके बाद अगर आप सीए करते हो वहां पे भी ये चैप्टर अवेलेबल है। और अगर आप एलएलबी करते हो वहां पे भी आपका चैप्टर क्या है, अवेलेबल है। ओके ओके गाइस, लेकिन ये जो चैप्टर है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर एंड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्टिंग चैप्टर क्यों है? इस चैप्टर को पढ़ने के टाइम मजा आता है। कैसे बताता हूँ। सपोज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर की तीन चीजें जानेंगे। पहला, ये पास कब हुआ था। सेकंड, ये एनफोर्स कब हुआ था। पास मतलब हमारे इंडियन पार्लियामेंट में ये एक्ट पास कब हुआ था। देन थर्ड है, ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ तक है। ओके, एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पर है। देन फोर्थ पॉइंट है, इसका सोर्स क्या है। ओके, पॉइंट नंबर वन है, ये एक्ट पास कब हुआ था। तो ये एक्ट पास कब हुआ था? 25 अप्रैल 1872 को। ये हमारे पार्लियामेंट में पास कब हुआ था? 25 अप्रैल 1872। देन सेकंड है, ये एनफोर्स कब हुआ था। पास हो गया, अब ये लागू कब होगा। तो लागू कब हुआ था? ये 1 सितंबर 1872 को। ओके, इसका एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पहले जो ये एक्ट था ना, वो एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर था। नाउ इट इज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है ये? इट इज होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया। देन पॉइंट नंबर 4 है, इसका सोर्स क्या है। सोर्स, आपको ये डेट देख के कुछ लग रहा है कि हमारा जो इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था वो 1947 में हुआ था। और जो ये एक्ट है, ये एक्ट कब का है? 1872। हमारे इंडियन पार्लियामेंट में ये एक्ट पास नहीं हुआ था। ये एक्ट पास कहाँ पे हुआ था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो हमने ये एक्ट को कॉपी किया है। क्या किया है हमने? ये एक्ट को कॉपी किया है। इसलिए इसका सोर्स क्या है? इंग्लिश लॉ। समझा? हम लोगों ने चैप्टर में 4 चीज समझी। पहली चीज क्या थी? ये पास कब हुआ था? पास ऑन 25 अप्रैल 1872। ये एनफोर्स कब हुआ था? 1 सितंबर 1872। इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। देन इसका सोर्स क्या है? सोर्स क्या है इसका? इंग्लिश लॉ। आई होप आप लोग को सबको समझा। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ, हाँ बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? बोलो। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? वो हरे हरे पेपर वहां पे दो पार्टी साइन करती है, एग्रीमेंट वो होता है? अरे नहीं, एग्रीमेंट वो होता है जहां पे ऑफर हो प्लस एक्सेप्टेंस हो। क्या हो? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो क्या बनता है? इट इज एन एग्रीमेंट। जहां पे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो वहां पे क्या बनता है? एग्रीमेंट। ओके, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज इन केस लेक्चर के बाद मैं बोलता हूं मेरे साथ सारे बच्चे मूवी देखने चलोगे क्या। मैंने आपको क्या दे रहा हूं? मैं आपको क्या दे रहा हूं? ऑफर। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि वेदर यू एक्सेप्ट दी ऑफर और रिजेक्ट दी ऑफर। इफ इन केस अगर मैंने आपको ऑफर दिया है कि सारे बच्चे आफ्टर लेक्चर मूवी देखने जाएंगे क्या, तो कहने से आपने उस ऑफर को अगर एक्सेप्ट किया तो हमारा क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। जहां पे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो तो क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट
इट मे बी अ ओरल और इन राइटिंग, बोथ आर एब्सोल्युटली वैलिड। ओरल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है, बोथ आर एब्सोल्युटली वैलिड। ओके, अगर मैंने आपको ऑफर दिया कि लेक्चर के बाद सारे बच्चे मेरे साथ मूवी जाएंगे, क्या आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया है? क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। ओके, सेकंड एग्जांपल, सपोज इन केस अभी मेरे माँ का फोन आया एंड मेरी माँ मेरे को बोलती है कि बेटा पूरी भाजी खाएगा क्या? कहने से मेरी माँ मेरे को ऑफर दे रही है, अब इट डिपेंड ऑन मी। अगर मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया तो क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। अगर मैंने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो वहां पे एग्रीमेंट नहीं हुआ। अगर मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया तो क्या बन गया? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैन बी अ ओरल और इट कैन बी अ राइटिंग, बोथ आर एब्सोल्युटली वैलिड। समझा? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एंड समथिंग, वो समथिंग क्या है? समथिंग है विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या? विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। आप बोलोगे सर विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, समझा नहीं? समझाओ ना। मैं 3 एग्जांपल लूंगा, 3 एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, पहला एग्जांपल है मैं था, मैं हूं और डॉन भाई है। कौन है? डॉन भाई। ओके, मैंने डॉन भाई को ऑफर दिया। ऑफर क्या दिया? ऑफर में था सुपारी। सुपारी, सुपारी कितने की थी? 20 लाख रुपीज की। सुपारी में क्या था? टू किल माई वाइफ। अरे बहुत परेशान करती है यार। क्या? टू किल माई वाइफ। ओके, क्यों बहुत परेशान करती है यार? टू किल माई वाइफ। मैंने क्या किया? डॉन भाई को क्या दे रहा हूं मैं? ऑफर दे रहा हूं। अब डॉन भाई का काम ही वही है दूसरों को मारने का। डॉन भाई ने बोला हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं। कहने से मैंने डॉन भाई को ऑफर दिया है और डॉन भाई उस ऑफर को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे बीच में क्या बन गया? हमारे बीच में क्या बन गया? जहां पे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो तो क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है। मैंने ना डॉन भाई को ऑफर दिया था। ऑफर क्या था? टू किल माई वाइफ। कितने की सुपारी थी? 20 लाख रुपए की। अब डॉन भाई की ड्यूटी वही है कि वो मेरे ऑफर को वो मेरे ऑफर को क्या करे? परफॉर्म करे। जब भी दो पार्टी एक एग्रीमेंट में होती है तो दोनों के ऊपर अपना अपना एक ऑब्लिगेशन होता है टू परफॉर्म हिज ड्यूटी एज पर दी एग्रीमेंट। ओके, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन क्या था? मेरी ड्यूटी क्या थी? टू पे 20 लाख रुपीज। क्यों? क्योंकि डॉन भाई मेरी वाइफ को मारने वाला है। डॉन भाई की ड्यूटी क्या थी इसमें? कि मेरी वाइफ को टपका दे, उड़ा दे। ओके, डॉन भाई को मैंने डेट बताया, टाइमिंग बताया, डॉन भाई को मैंने सब कुछ बता के रखा हुआ था। ठीक है, मैंने बोला कि देख उसका ना बर्थडे आने वाला है, 3 दिन बाद उसका बर्थडे है, तो ये जो नेक काम है हम उसके नेक दिन पे करें। ओके, मैं गया, मैंने सब काम किया और ऑर्डर किया मैंने केक वगैरह का। मैंने केक का ऑर्डर किया 10 किलो केक का। 10 किलो केक का मैंने ऑर्डर किया। क्योंकि उसका उसका लास्ट दिन था यार। वो ठीक है, जाने दे, अपन गरीब आदमी नहीं है यार। 10 किलो का उसको ऑफर 10 किलो केक बना के लेके आया। डॉन भाई को बोला कि देख जैसे ही मेरी वाइफ केक को काटेगी उसी टाइम तू उसको क्या कर दे? उड़ा दे। ओके, मैंने ऑफर दिया, डॉन भाई ने एक्सेप्ट किया। मैंने डेट टाइमिंग सब बताया। मैं वेट कर रहा हूँ कि जब मेरी वाइफ केक काटे तो डॉन भाई उसको उड़ा दे। मेरी वाइफ ने केक काट लिया। भाई 10 किलो केक खुद अकेले खा गई वो। डॉन भाई ने उसको नहीं मारा। डॉन भाई ने अपना परफॉर्मेंस पूरा नहीं किया। मुझे गुस्सा आएगा। क्या इस मैटर में, क्या इस एग्रीमेंट में मैंने मेरा परफॉर्मेंस पूरा किया था? यस, 20 लाख रुपीज दिया था मैंने भाई उसको। क्या डॉन भाई ने अपना परफॉर्मेंस पूरा किया था? आंसर इज नो। मेरे को गुस्सा आएगा। मैं गया पुलिस चौकी, मैंने पुलिस में कंप्लेंट किया कि भाई ऐसे ऐसा बात है, मैंने डॉन भाई को ऑफर दिया था, हम लोग के बीच में एग्रीमेंट हुआ था ओरल। हम लोग के बीच में एक एग्रीमेंट था कि टू किल माई वाइफ आई विल पे यू 20 लाख रुपीज। मैंने मेरा परफॉर्मेंस पूरा कर दिया। मेरे ऊपर जो ऑब्लिगेशन था 20 लाख रुपीज का मैंने उसको भी पूरा कर दिया। बट डॉन भाई ने मेरी वाइफ को नहीं मारा। क्या लॉ इसको एनफोर्स करता है? क्या लॉ इसको एनफोर्स करता? पुलिस वाले बोले डॉन भाई को कि भाई तू अपना ड्यूटी निभा ना, चल निभा, उसको मार उसकी वाइफ को। क्या पुलिस वाले ऐसा बोल सकते हैं? आंसर इज नो। क्या ये जो एग्रीमेंट है ये एनफोर्सेबल है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ।
ओके, विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कर ला, इजी, सेट। समझा? मैंने डॉन भाई को ऑफर दिया था कितने का, 20 लाख रुपीज का। क्यों? टू किल माई बाई, बहुत परेशान कर दिए। डॉन भाई ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, कहने से जहां एक्सेप्टेंस कैन बी अ रिटर्न और इट कैन बी अ ओरल, बोथ आर एब्सोल्युटली वैलिड। मैंने ऑफर दिया 20 लाख रुपीज का टू किल माई वाइफ, डॉन भाई ने अपना परफॉर्मेंस पूरा नहीं किया। क्या ये एग्रीमेंट लेके मैं पुलिस स्टेशन जा सकता हूँ, कोर्ट में जा सकता हूँ कि पुलिस वालों उसको बोलो कि तू अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे? आंसर इज नो, बिकॉज ऑफ दैट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। समझा? इजी, सेट। ओके, पहले एग्जांपल समझ में आया। नाउ आगे हम लेते हैं सेकंड एग्जांपल। ओके, सपोज हमारे पास जेठू है। अरे भाई प्यार से नाम लेते हैं ना जेठालाल का। हमारे पास कौन है? जेठू है। एंड साथ में कौन है? बबीता। अरे भाई दया नहीं, बबीता। ओके, जेठालाल ने बबीता को ऑफर दिया। ऑफर में क्या था कि बबीता जी सुना, इधर आओ। ऑफर में क्या था? ऑफर में था कि आप मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर चलोगे क्या? ऑफर में क्या था कि आप मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर चलोगे क्या? ऑफर कौन दे रहा है? जेठालाल। किसको दे रहा है? बबीता जी को। क्या ऑफर दे रहा है कि आप मेरे साथ कैंडल लाइट चलोगे क्या? बबीता ने क्या किया? उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। कहने से जहां पे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है वहां पे क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। क्या होता है वहां पे? एग्रीमेंट होता है। जेठालाल ने टाइमिंग दिया कि आप हम 7:30 बजे होटल में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जेठालाल ने ऑफर दिया था उसको कैंडल लाइट डिनर का। समझा? ये जो है ना अपना जेठालाल, ये 6:30 बजे जाके वहां पे बैठ गया। कहाँ पे? होटल में। एक्साइटेडमेंट था भाई। वहां पे जाके 6:30 बजे से वेट कर रहा है। किसका? बबीता जी का। बबीता जी से पूरा डेंटिंग पेंटिंग करके रेडी होके जैसे घर से बाहर निकलते, सामने कौन खड़ा होता है? ब्लैक मैन। कौन? अय्यर। जेट बबीता जी जैसे ही गेट से बाहर निकलते वहां पे अय्यर खड़ा होता है। क्या वो सिचुएशन में बबीता जी अय्यर को छोड़ के मिलने आएंगे क्या जेठालाल से? आंसर इज नो। जेठालाल ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा किया भाई, किया। ऑफर दिया था डिनर का एंड 6:30 बजे जाके वेट कर रहा है। एंड बबीता जी सारा पूरा डेंटिंग पेंटिंग करके रेडी थे। जैसे ही वो घर से बाहर निकलने वाले ही थे तब तक डोर का रिंग बज गया। और कौन था गेट पे? अय्यर। क्या उस सिचुएशन में बबीता जी अय्यर को छोड़ के जाएंगे? आंसर इज नो। क्या जेठालाल ये मैटर लेके पुलिस स्टेशन जा सकता है कि मैंने मेरा ऑफर पूरा किया था, मैंने ऑफर दिया था बबीता जी को कि मेरे साथ आप चलोगे कैलेंडर पे, बबीता जी ने उस ऑफर को परफॉर्मेंस नहीं किया, आप जाके उन पे कंप्लेंट करो? ऐसा हो सकता है क्या? आंसर इज नो। क्योंकि विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। नॉट नॉट एनफोर्सेबल बाय लो। समझा? मैंने जेठालाल ने ऑफर किसको दिया था? बबीता जी को। ऑफर क्या था कि आप मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर चलोगे क्या? बबीता जी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया था। उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद बबीता जी फुल रेडी थे डेंटिंग पेंटिंग करके, बट जैसे ही वो घर से बाहर निकलने वाले थे सामने कौन था? अय्यर। क्या वो सिचुएशन में बबीता जी अय्यर को छोड़ के जा सकते हैं? आंसर इज नो। क्या जेठालाल उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके, उस एग्रीमेंट को लेके पुलिस चौकी जा सकते हैं क्या कि बबीता जी ने परफॉर्मेंस पूरा नहीं किया, मैंने मेरा परफॉर्मेंस पूरा किया था, आप उसको कंप्लेंट करो? आंसर इज नो, बिकॉज ऑफ दैट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। समझा? इजी, सेट। चलो, थर्ड एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल है। ओके, मैं था एंड मुकेश अंबानी था। मैंने मुकेश अंबानी को ऑफर दिया। ऑफर में ये था कि मेरे को तुम्हारा घर परचेज करने का है। कितने में? 3,000 करोड़ में ऑफर दिया। ऑफर में क्या था कि मेरे को तेरा घर परचेज करना है। ओके,
मुकेश अंबानी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। क्या किया? एक्सेप्ट किया। कैन आई से जहां पे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है वहां पे एग्रीमेंट होता है। मानते हो आप? ओके। जब एग्रीमेंट होता है तो दोनों के पार्टी के ऊपर अपना अपना ऑब्लिगेशन होता है। इसमें मेरा ऑब्लिगेशन क्या था? 300 करोड़ देने का। मुकेश अंबानी का इसमें ऑब्लिगेशन क्या था इसके ऊपर? कि अपना घर मेरे नाम पे ट्रांसफर करने का। मैंने 300 करोड़ रुपया मुकेश अंबानी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ओके। देन जब पेपर साइन करने का टाइम आया तो मुकेश अंबानी ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। कहना ही से मुकेश अंबानी ने अपना ऊपर का ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं किया। ओके। क्या मैंने मेरे ऊपर का जो ऑब्लिगेशन था उसको परफॉर्मेंस किया था? आंसर इज यस। क्या मुकेश अंबानी ने उसके ऊपर जो ऑब्लिगेशन था, जो जो प्रॉपर्टी के मतलब जो फ्लैट के उसके प्रॉपर्टी के पेपर थे वो मेरे नाम पे ट्रांसफर करने थे, क्या उसको किया? आंसर इज नो। क्या ये मैटर को लेके मैं पुलिस स्टेशन जा सकता हूँ कंप्लेन करने के लिए? आंसर इज यस। क्यों? विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। लॉ इसको एनफोर्स करता है। एनफोर्सेबल बाय लॉ। ओके। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज यस। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन ये बोलता है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज यस। क्या इसको लेके अगर मुकेश अंबानी ने अपना ड्यूटी अपने ऊपर का ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किया एज पर दिया एग्रीमेंट, क्या मैं इसको लेके लॉ लॉ ये इस मैटर में लॉ मेरे को हेल्प कर सकता है? आंसर इज यस। देयरफॉर व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अच्छा, आपने एक चीज समझी, मैंने 3 एग्जांपल दिया था, वहां पे भी एग्रीमेंट था बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। कैन आई से जहां जहां पर एग्रीमेंट होता है इट डजेंट मीन कि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट जहां पर कॉन्ट्रैक्ट होगा इट मीन्स दैट कि वहां पे एग्रीमेंट भी होगा। ओके। तो कंक्लूजन इज दैट all contract are agreement but all agreement are not a all agreement are not a कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? पहला एग्जांपल लिया था आपने डॉन भाई का, डॉन भाई में एग्रीमेंट था बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था क्योंकि उसको लॉ एनफोर्स नहीं करता था। सेकंड एग्जांपल था जेठालाल का, कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट था बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको भी लॉ एनफोर्स नहीं करता था। थर्ड एग्जांपल में हमारे यहाँ पे एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट भी था क्योंकि विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर मुकेश अंबानी अपनी ड्यूटी अपना परफॉर्मेंस नहीं निभा रहा है एज पर द एग्रीमेंट, क्या मैं उसको कंप्लेन उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकता हूँ? आंसर इज यस, which is enforceable by law. Therefore, all contract are agreement, but all agreement are not a contract. समझा? This is an introduction part of your Indian Contract Act 1872. I hope so. समझा? कर ला, easy, set. वीडियो को रोक रोक के आप अपने नोट्स बना सकते हो। ओके?